या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मां महागौरी। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति की पावन कथा अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। माता भगवती आप सभी का कल्याण करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभ दद्दाम महादेव प्रमोदया। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी की शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णता गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख चंद और कुंद के फूल के समान दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके संपूर्ण आभूषण वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा जाता है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषभ रूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है, नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। पति के रूप में शिव को प्राप्त करने वाली महागौरी कठोर तपस्या करने वाली थी, इसीलिए इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से पवित्र करके धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाती है। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मित्रों, माँ महागौरी आप सभी का कल्याण करे। उनकी कृपा आपके घर में सदैव बरसती रहे। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करने लगी। तपस्या में माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ। उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा में स्नान करने को कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कि कौशिकी कहलाई, और एक उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुई, जो कि महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं, उन्हें सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। ये धन वैभव सुख शांति की अधिष्ठ दात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है तथा ये वृषभ यानी बैल की सवारी करती हैं। इस दिन कन्या पूजन का विशेष विधान होता है। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन का कन्या पूजन भी श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी कन्या पूजन किया जा सकता है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। लोग नारियल का प्रसाद जरूर बांटते हैं। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करते हैं वे हलवा पूड़ी सब्जी काले चने का प्रसाद या खीर माँ को विशेष रूप से चढ़ाते हैं। उसके बाद कन्याओं को खिलाते हैं। भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग से माँ अत्यंत प्रेम करती है। माँ महागौरी के विशेष मंत्र की बात की जाए तो श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्दाम महादेव प्रमोददा।
या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी की पूजा विधि की बात की जाए तो अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा का विशेष विधान है। बाकी दिनों की तरह ही इनकी पूजा की जाती है। जिस तरह सप्तमी की तिथि की पूजा की जाती है उसी तरह अष्टमी की भी पूजा की जाती है। इस दिन कल्याणकारी मंत्र है ओम देवी महागौराय नमः। आप इसका जाप अवश्य करें। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ महागौरी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। माँ महागौरी यंत्र की स्थापना करें। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली है। हाथ में सफेद पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें, फूल अर्पित करें, विधि विधिवत पूजा करें। महागौरी को रात की रानी का फूल अति प्रिय है तो उन्हें यही फूल चढ़ाएं। मित्रों, उम्मीद है आपकी हर प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर आप सच्चे हिंदू सनातनी और माता के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें।